हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सही होंगे। मैं अरविंद सिंह आपके अपने इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, हम यहां पर क्लास हाई स्कूल की केमिस्ट्री की एक पूरी सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये सीरीज एनसीईआरटी पैटर्न पर होगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में घंटी के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो सबसे पहले जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा क्या होती है। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा टर्म्स है हमारे पास रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा की। देखिए, यहाँ पर लिखा है, जब दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में संयुक्त होकर एक या एक से ज़्यादा उत्पाद बनाते हैं तो इसको हम अभिक्रिया बोलते हैं। अब इसका क्या मतलब है, इसको समझते हैं। ये अभिकारक क्या होता है, उत्पाद क्या होता है, अभी आपको बताते जाएँ। देखिए, यहाँ पर ए प्लस बी लिखा हुआ है। ठीक है, क्या लिखा है, ए प्लस बी। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है कि यहाँ पर ए और बी दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, तो इसी को बोलते हैं अभिकारक। यानी अभिकारक वो होते हैं। अब देखिए, यहाँ पर तीर लगा हुआ है, तीर के इस साइड में कुछ लिखा हुआ है, तो तीर के इस साइड में जो लिखा जाता है उसको बोलते हैं अभिकारक। अभिकारक को यदि एक से ज़्यादा अभिकारक है तो इसको प्लस से हम अलग करते हैं। वैसे ही एक से ज़्यादा उत्पाद बन रहे हैं तो हम उसको भी प्लस से ही अलग करते हैं। और इस तीर को बोलते हैं गिब्स। क्या बोलते हैं, गिब्स बोलते हैं। तो ये हमारा अभिकारक है और एक उत्पाद है। तो जब दो या दो से अधिक अभिकारक, दो या दो से ज़्यादा अभिकारक आपस में संयुक्त होकर के, यानी आपस में मिल करके जब एक या एक से ज़्यादा उत्पाद बनाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, अभिक्रिया बोलते हैं। जैसे यहाँ पर सिंपल देखिए एग्जांपल लिखा गया है, Mg+O2 गिव्स आउट, क्या लिखा है, Mg क्या लिखा है, MgO। मतलब मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके MgO क्या बनाया, एक यौगिक बनाया। तो ये रहा हमारे रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा और कुछ एक बेसिक कंसेप्ट। और कुछ चीज़ें देखते हैं हम लोग। अब पता कैसे करें कि हमारा रासायनिक अभिक्रिया हुआ है या नहीं हुआ, उसको कैसे पता करें, तो आइए जानते हैं कैसे करते हैं हम लोग। तो इसके लिए कुछ टर्म्स हमारे पास हैं। देखिए क्या क्या हमारे पास, यानी किसी पदार्थ की अवस्था में यदि परिवर्तन हो जाए, यानी अवस्था का मतलब क्या होता है, यदि वो ठोस है तो द्रव में परिवर्तित हो जाए, द्रव है तो गैस में परिवर्तित हो जाए, या गैस है तो फिर से द्रव में आ जाए, या द्रव है तो फिर से ठोस में आ जाए। यानी ऐसा कुछ यदि हो रहा है प्रक्रम, यानी ऐसा कुछ प्रोसेस हो रहा है तो इसको बोलते हैं कि कह सकते हैं कि हमारा अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया पूरा हो चुका है। दूसरा देखिए कि लिखा है कि रंग में परिवर्तन होना, रंग में परिवर्तन होना, यानी कोई पदार्थ है, मान लीजिए कि उसका रंग लाल है, फिर बाद में अभिक्रिया के बाद वो नीला हो गया, तो इसको बोलते हैं कि यदि उसका रंग परिवर्तित हो रहा है तो हम उसको बोल सकते हैं कि हाँ यार, उसमें अभिक्रिया पूरी हो गई है, यानी अभिक्रिया हो रही है। तीसरा है गैस का निकलना। यदि किसी पदार्थ में यदि गैस निकलना स्टार्ट हो जाए तो भी हम कह सकते हैं कि अभिक्रिया हुई है। तापमान में परिवर्तन होना, यानी इसका मतलब है कि यदि हमारे मान लीजिए किसी पदार्थ का तापमान अभी 40 डिग्री सेल्सियस से बाद में कितना हो गया, 90 हो गया, तो हम कह सकते हैं कि हाँ यार, तापमान में परिवर्तन होने के कारण हम ये कह सकते हैं कि ये अभिक्रिया कंप्लीट हो गई या कब अभिक्रिया हो रही है। यानी तापमान का घटना बढ़ना भी एक संकेत होता है कि अभिक्रिया हो रही है। तो ये कुछ टर्म बताया कि अवस्था में परिवर्तित होना, यानी एक अवस्था दूसरी अवस्था में जाना भी हमारा अभिक्रिया का एग्जाम्पल होता है। रंग में बदलना, गैस निकलना और तापमान में परिवर्तित होना। अगला देखिए हमारे पास टर्म है कि रासायनिक समीकरण किसको कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया को, अब रासायनिक अभिक्रिया मैंने आपको अभी डिफिनेशन बताया, रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करने वाले समीकरण जो होते हैं उसको बोलते हैं रासायनिक समीकरण बोलते हैं। बात समझ में आई? जो रासायनिक अभिक्रिया है, उस रासायनिक अभिक्रिया के जो समीकरण हो गए, जैसे मैंने लिखा था A+B गिव्स C+D, तो ये जो है पूरा होल टर्म, इसको बोलते हैं रासायनिक समीकरण। बात समझ आ गई कि मैं क्या कह रहा हूँ। आगे बात करते हैं थोड़ा सा और। ठीक है, देखिए अगला टर्म हमारे पास है कि रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण को लिखा कैसे जाता है। उससे पहले देखा कि रासायनिक समीकरण होता क्या है। अब देखते हैं कि रासायनिक समीकरण को कैसे लिखते हैं। देखिए, रासायनिक समीकरण को लिखने का बहुत सिंपल तरीका है कि आप इस गिब्स के इस साइड में क्या लिखिए, जितने भी अभिकारक हैं, यदि एक से ज़्यादा अभिकारक है तो इसको प्लस से अलग कीजिए। ठीक है, और गिब्स के राइट साइड में उत्पाद को लिखिए। यदि उत्पाद एक से ज़्यादा बन रहे हैं तो उसको भी प्लस से अलग कीजिए। ठीक है, अब देखिए ये हमारे पास लिखा गया है, तो इसको क्या बोला था मैंने, अभिकारक बोला था भाई। तो ये जो बायां पक्ष होता है, यानी लेफ्ट, इस गिब्स के इस साइड में, यानी बायां पक्ष लेफ्ट हैंड साइड में अभिकारक लिखा जाता है, और एक से ज़्यादा अभिकारक है तो इसको प्लस से अलग करते हैं। और हमारे पास गिब्स के राइट साइड में क्या है, हमारे पास उत्पाद है, यानी इसको दाएं पक्ष में हमारे पास क्या लिखा जाता है, उत्पाद लिखा जाता है। और
जैसे यहाँ पर सिंपल एग्जांपल मैंने दिया है MgO प्लस वही वाला एग्जांपल है, तो ये हमारे पास क्या है, ये अभिकारक है, यानी समीकरण को दिखाने का एक तरीका है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इस चीज़ को क्या बोलते हैं, हमने बताया था, इसको क्या बोलते हैं, गिब्स बोलते हैं। यानी गिब्स के लेफ्ट साइड में आप क्या लिखेंगे, अभिकारक लिखेंगे, और गिब्स के राइट साइड में क्या लिखेंगे, उत्पाद लिखेंगे। यानी एक से ज़्यादा अभिकारक है तो उसको प्लस से अलग करेंगे, और एक से ज़्यादा उत्पाद है तो भी उसको प्लस से अलग करेंगे। बात समझ में आ गई। अब आगे देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के कुछ प्रकार हमारे पास है। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया क्या क्या प्रकार है। पहला है संयोजन अभिक्रिया। अब संयोजन अभिक्रिया क्या होता है उसको हम चर्चा करेंगे आगे। दूसरा है वियोजन अभिक्रिया। तीसरा है हमारे पास प्रतिस्थापन अभिक्रिया। चौथा है हमारे पास ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया। अगला है ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रिया। अगला हमारे पास है रेडॉक्स अभिक्रिया, और अगला है लास्ट दोहरी विस्थापन अभिक्रिया। तो इन सबको हम एक एक करके डिटेल में चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। हमारे पास सबसे पहला क्या था, संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, संयोजन अभिक्रिया क्या होता है इसका परिभाषा देखते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो जब दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में संयुक्त होकर केवल एक ही उत्पाद बनाते हैं तो इसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसे योगात्मक अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए एग्जाम्पल देखते हैं, इस एग्जाम्पल समझते हैं। अब देखिए इस गिब्स के लेफ्ट साइड में यानी अभिकारक में क्या है, दो दो अभिकारक हैं, लेकिन उत्पाद कितना है, देखिए उत्पाद एक ही है, क्योंकि इसमें देखो प्लस नहीं लगा है। प्लस नहीं लगा है, जब प्लस नहीं लगा तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कितने उत्पाद हैं, केवल एक ही उत्पाद बना है। तो संयोजन अभिक्रिया क्या होता है, जब दो या दो से ज़्यादा अभिकारक आपस में मिलते हैं और क्या बनाता है, एक सिंगल उत्पाद बनाता है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। इसका एग्जांपल देखिए Mg प्लस O2 गिब्स क्या है हमारे पास MgO, यानी अभी इस गिब्स के लेफ्ट साइड में देखिए यानी बाएं पक्ष में देखिए क्या है, दो या दो से ज़्यादा अभिकारक हैं, दो अभिकारक हैं, और राइट साइड में कितने हैं, केवल एक ही है। तो ये संयोजन अभिक्रिया का एक पहचान है कि राइट साइड में कोई प्लस का निशान नहीं रहेगा, तो क्या होगा, वो संयोजन अभिक्रिया होगा। अगला देखते हैं हम लोग, दूसरा एग्जांपल एक हमारे पास देखिए H प्लस O2 गिव्स आउट क्या दिया है, H2O। यानी देखिए इधर भी कितने अभिकारक है, दो, और इधर कितने उत्पाद हैं, केवल एक। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। आगे हमारे पास है वियोजन अभिक्रिया। अब वियोजन अभिक्रिया क्या होती है भैया, वियोजन का मतलब लग रहा है कि यार नाम से कुछ समझ में आ रहा है कि यार कुछ उसमें से निकाला गया होगा ना, यानी टूटा फूटा होगा ऐसा कुछ। तो वह अभिक्रिया जिसमें एक सिंगल अभिकारक दो या दो से ज़्यादा यौगिकों में टूट जाता है, इसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। यह वियोजन अभिक्रिया किसी बाह्य कारक के कारण होना है। बाह्य कारक मतलब जैसे हो सकता है, अब देखिए हमारे पास एक एग्जाम्पल से पहले समझते हैं, फिर बाह्य कारक के बारे में आपको चर्चा करते हैं। अब देखिए वहाँ पर हमारे पास संयोजन में ए बी बन रहा था, अब यहाँ पर ए बी हमारे पास एलिमेंट है, और किस में टूट रहा है, दो या दो से ज़्यादा अभिकारक में उत्पाद में टूट रहा है। यानी एक सिंगल अभिकारक दो या दो से ज़्यादा उत्पाद में टूट रहा है, तो इसको बोलते हैं वियोजन ना। यानी आप कह सकते हो कि संयोजन का उल्टा क्या होता है, वियोजन। संयोजन का मतलब क्या होता है, जुड़ना। वियोजन का मतलब क्या होता है, टूटना। ठीक है, तो इसको समझ सकते हैं। अब देखिए हमारे पास AgCl हमारे पास एग्जाम्पल देखिए, इसको बोलते हैं सिल्वर क्लोराइड, AgCl है। अब AgCl का मैंने सूर्य के प्रकाश में क्या किया है, रखा हुआ है, तो ये मतलब Ag अलग हो गया और क्लोरीन गैस उड़ गई उसमें से। तो ये एग्जाम्पल रहा वियोजन अभिक्रिया का। आगे देखते हैं कि वियोजन अभिक्रिया के कुछ टाइप्स होते हैं, प्रकार होते हैं वियोजन अभिक्रिया के प्रकार। पहला है तापीय वियोजन, दूसरा है विद्युत वियोजन, तीसरा है आपका प्रकाशीय वियोजन। यानी जो भी हमारे पास अभिकारक है टूट किनके कारण रहा है, यानी बाह्य कारक क्या क्या हो सकते हैं हमारे पास, यही हमारे पास बाह्य कारक है। बाह्य कारक यानी जिसके कारण वो पदार्थ टूट रहा है, यानी जिसके कारण अभिकारक टूट रहा है, वो बाह्य कारक क्या क्या हो सकता है, या तो हो सकता है ताप हो, या तो हो सकता है विद्युत हो, या तो हो सकता है प्रकाश हो। तो हम एक एक के बारे में बात करेंगे अभी। तो पहला है तापीय वियोजन। अब तापीय वियोजन क्या होता है, तापीय वियोजन मतलब जब भी कोई वियोजन किसके कारण हो, ताप के कारण हो, यानी ऊष्मा के कारण हो, यानी ताप या ऊष्मा के कारण जब कोई वियोजन हो तो इसको बोलते हैं तापीय वियोजन। बात समझ आई। जैसे हमारे पास सिंपल से एग्जांपल देखिए, हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट हमारे पास है। कैल्शियम कार्बोनेट को मैंने क्या किया है, गर्म किया है। जब गर्म करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट क्या होगा, टूटता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। तो यहाँ पर देखिए सिंगल उत्पाद दो या दो से ज़्यादा उत्पाद में टूट रहा है, तो किसका एग्जाम्पल होगा, वियोजन अभिक्रिया। किसके कारण टूट रहा है, ताप के कारण, तो किसका एग्जाम्पल हो गया, तापीय वियोजन का एग्जाम्पल हो गया। बात समझ में आ गई आई थिंक आपको। आगे बात करते हैं दूसरा एग्जाम्पल, दूसरा है वैद्युत वियोजन। अब वैद्युत वियोजन का मतलब क्या होगा, यानी ऐसा वियोजन जो किसके कारण होता हो, विद्युत के कारण होता है, यानी उसमें वियोजन का मुख्य कारक कौन होगा, वियोजन होगा। देखिए बात करते हैं विद्युत वियोजन के कारण। अब देखिए विद्युत प्रभाव के कारण क्या होता है, विद्युत वियोजन होता है। अब देखिए यहाँ पर एक बहुत कॉम्प्लेक्स आपको फिगर दिख रहा है, लेकिन मैं आपको समझाऊंगा, सबको समझ में आ जाने वाला है। अब देखिए है क्या यहाँ पर,
सिंपल सी बात करते हैं। देखिए यहाँ पर एक दो छड़ लगी हुई, ये छड़ बेसिकली होती क्या है, धातु की होती है। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रोड बोलते हैं। अब देखिए ये दोनों धातु की छड़ एक बैटरी से जुड़े हुए हैं, मतलब इसमें क्या फ्लो हो रहा होगा, करंट फ्लो हो रहा होगा इन दोनों धातुओं में, तो ना। अब होता क्या है, ये जो आपको नीला कलर का दिख रहा है बेसिकली जल है, और जल कैसा है, अम्लीय जल है। तो जब भी इसमें करंट फ्लो होता है तो इसके अंदर जो जल है वो टूट जाता है H+ और OH- आयन में। किस में टूटता है? H+ और OH- आयन में। तो H+ में हमारे पास, चूँकि अब देखिए इसमें दो चीज़ें हैं हमारे पास, एक प्लस है और एक क्या है, माइनस है। अब देखिए जो माइनस वाला होता है वो किसको अट्रैक्ट करता है, प्लस वाले को अट्रैक्ट करता है, और जो प्लस वाला होता है वो किसको अट्रैक्ट करता है, यानी किसको आकर्षित करता है, माइनस वाले को आकर्षित करता है। तो अब देखिए यहाँ पर प्लस वाला कौन है, यहाँ पर देखिए ध्यान से, हमारे पास जो कैथोड है नहीं वो क्या है, हमारे माइनस है, यानी हमारे पास जो कैथोड, कैथोड मतलब ये हमारे पास, ये क्या है हमारे पास, माइनस है। तो माइनस में हमारे H+ मिला है हमको, रिएक्शन के बाद हमको क्या मिला है, H+ मिला है। H+ मतलब किसके पास जाना चाहिए, उसको माइनस वाले के पास जाना चाहिए, यानी यहाँ पर क्या इकट्ठा होगा, हाइड्रोजन इकट्ठे होगा, यानी हाइड्रोजन जमा होगा यहाँ पर। और एनोड पर हमारे पास क्या जमा होगा, एनोड मतलब क्या होता है, हमारे प्लस हो गया। तो प्लस पर क्या जमा होगा भाई, ये हमारे पास पॉजिटिव पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड मतलब यहाँ पर क्या होना चाहिए, निगेटिव चीज़ जमा होना चाहिए, यानी धनात्मक इलेक्ट्रोड है तो यहाँ पर निगेटिव आना चाहिए। निगेटिव कौन होगा हमारे पास, ऑक्सीजन। बात समझ आ गई? तो ये देखिए वियोजन किसके कारण हो रहा है, यानी हमारा जल किसके कारण टूट रहा है, इस बैटरी के कारण। बैटरी में क्या है भाई, विद्युत है। विद्युत होने के कारण H+ और OH- में ये टूटा, तो इसको बोलते क्या बोलते हैं, विद्युत वियोजन बोलते हैं। बस समझ आई? और इसमें आपको ध्यान रखना है कैथोड पे क्या रहता है, H+ और एनोड पे क्या रहता है, माइनस, OH- रहता है। ठीक है, बात समझ आई? ठीक है। आगे देखिए हमारे पास एक सिंपल सा एग्जांपल है, मैंने H2O लिया है, वही वाला एग्जांपल जो आपको समझा रहा था। H+ और OH- में जुड़ा हुआ, तो इसको मैंने बैलेंस करने के लिए H2 और OH2 लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, आगे बात करते हैं तीसरा और लास्ट इस अभिक्रिया का, यानी इस वीडियो का सबसे लास्ट टॉपिक। आगे बात करते हैं हम लोग प्रकाशीय वियोजन, यानी ऐसा वियोजन जो किसके कारण हो, प्रकाश से कारण हो, ये सूर्य के प्रकाश के कारण ऐसा भी जो वियोजन हो, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रकाशीय वियोजन बोलते हैं, यानी उसमें सूर्य के प्रकाश का होना जरूरी है। जैसे हमारे पास एक सिंपल से एग्जांपल, हमने ये एग्जांपल को देख रखा है, सिल्वर क्लोराइड हमने लिया हुआ है। क्या लिया है, सिल्वर क्लोराइड मतलब AgCl लिया हुआ है। AgCl टूट किस में रहा है, Ag+Ag+Cl, यानी जब हमने सिल्वर क्लोराइड को कहाँ रखा, धूप में रखा, यानी सूर्य के प्रकाश में रखा, तो सिल्वर अलग हो गया और इसमें से क्लोरीन गैस बाहर निकल गई। तो ये रहा आज तक का वीडियो। धन्यवाद दोस्तों।